नौरीन और आसिफ के दरमियान इश्क व मोहब्बत के पर्दे में मुबैना तौर पर और ही कोई खेल चल रहा था। अब नौरीन ने चोरी छुपे आसिफ को घर बुलाना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नौरीन घर में तन्हा थी, घर वाले कहीं गए हुए थे। नौरीन ने आसिफ को फोन मिला दिया। हाँ नौरीन। सुनो आसिफ, तुम आ सकते हो? हाँ मैं दुकान पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर पे कोई नहीं है? घर पे कोई नहीं है। अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ, किसी को दुकान पे बिठा कर आना पड़ेगा। अच्छा सुनो, दरवाजा खुला हुआ होगा, तुम खामोशी से अंदर आ जाना। चलो ठीक है, ओके ओके। राशिद, यार तेरा काउंटर देखियो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आसिफ ने आहिस्ता से नौरीन का दरवाजा खोला तो नौरीन बेखबर थी। वो खामोशी से नौरीन के पीछे खड़े होकर खंकारने लगा, जिस पर नौरीन उछल पड़ी। तुमने मुझे डरा ही दिया। बैठो। अच्छी लग रही हो आज नौरीन। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? नहीं नहीं, चाय नहीं। अच्छा वो कमरा तो दिखाओ जहाँ बैठ के तुम मुझसे बातें करती हो। वो कमरा तो बराबर में है, लेकिन नहीं, यहीं पे बैठो तुम। अरे नहीं नहीं, चलो ना उसी कमरे में, जरा मुझे उस कमरे की खुशबू सूंघनी है। ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। यार देखो, यहाँ ना मेरा दम घुट रहा है। चलो ना वहाँ चल के बैठते हैं, जरा बातें करते हैं। तुम ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा चलो। शब्बीर ने देखा कि नौरीन आसिफ को कमरे की तफसीलात बता रही थी और आसिफ किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। आसिफ से बहुत करीबी ताल्लुकात कायम होने के बाद नौरीन ने अपनी 8 साला भांजी को जबरदस्ती भाभी के कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अक्सर आधी रात को आंख मलती हुई नौरीन के पास आ जाती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आधी रात को जैसे ही आसिफ नौरीन के कमरे से निकलकर दीवार चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा और उसके बाद बाहर कूद गया, तो नौरीन ने सुख का सांस लिया था और वो बिस्तर की चादर ठीक करके लेटने ही वाली थी कि उसकी भांजी आंख मलते ही रोते हुए उसके पास आ गई। तो मुझे आपके साथ सोने वहाँ पे बड़ी डर लग रहा है। हाँ मेरी जान का टुकड़ा, इधर आओ। क्यों आपको डर लग रहा है? आप तो मेरी बहादुर बच्ची हो, तो आप क्यों डर गई? तो तुम्हें छत से आवाज आ रही थी, शायद कोई भूत था। भूत? नहीं नहीं, कोई भूत नहीं था। अगर कोई भूत आया तो मैं उसे मार मार के भगा दूंगी। और वैसे भी आप तो बहुत बहादुर हो ना। अब आप एक काम करो, आप फूफू के साथ सो जाओ, ठीक है? मैं आपको सुला देती हूँ। चलो, गुड नाइट। चलो लेटो। एक दिन हस्बे मामूल जब नौरीन ने आसिफ को ग्रीन सिग्नल दिया तो वो छत से कूदकर नौरीन के कमरे में आ गया। शब्बीर ने देखा कि रात के अंधेरे में जैसे ही आसिफ दबे पांव नौरीन के कमरे में दाखिल हुआ, नौरीन ने अंदर से चटखनी लगा ली। इससे पहले कि वो आसिफ से कोई बात करती, दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी भांजी के रोने की आवाज आने लगी। पप्पू दरवाजा खोले, पप्पू दरवाजा खोले। मुनस्सम, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पीछे। हाँ 1 मिनट। नौरीन ने जल्दी से दरवाजा खोलकर बच्ची को अंदर खींच लिया और इस तरह गोद में लिया कि उसकी नजर आसिफ पर ना पड़ सके, लेकिन बच्ची ने आसिफ को देख लिया था। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? वो आसिफ अंकल। आसिफ अंकल थोड़ी है, कोई नहीं है यहाँ पे। आप भूत से डरती हो ना, तो आपने भूत देखा होगा, आप भूत से डर गई होगी। भूत नहीं होता है, फुप्पू तो सारे भूतों को भगा देती है ना? इतनी देर में आसिफ 9-11 हो गया और नौरीन बच्ची को यही यकीन दिलाती रही कि वो आसिफ नहीं था बल्कि कोई भूत था जिसे उसने भगा दिया था। कोई भी नहीं है। आप रो रही क्यों थी? ऐसे नहीं रोते। आओ चलो, फुप्पू आपको सुला देगी, ठीक है?
देखो गया कोई भी नहीं है, भूत भी नहीं है ना? आओ मैं आपको सुलाती हूँ। एक रात मुबैना तौर पर 8 साला बच्ची ने अपनी पुप्पो और आसिफ को काबिल एतराज हालत में देख लिया था, जिस पर रात के अंधेरे में आसिफ और नौरीन ने बच्ची का मुंह बंद करके उसे करीबी खेत ले गए और उसे कत्ल करके फेंक दिया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया है वो ये है। 5 अक्टूबर को पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि एक लड़की मिसिंग है घर से, और उसी सर्च ऑपरेशन में हमें बच्ची की डेड बॉडी जो है वो नज़दीकी खेत से मिली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, FIR लॉन्च की गई, जितने जियो फेंसिंग करवाई गई, लोकल सोर्सेज यूज़ किए गए, तो उससे पता ये चला कि उसमें लड़की की फूफो इन्वॉल्व है। जब उसको लड़की की फूफो को अरेस्ट किया गया और उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसने फर्दर बताया कि उसका एक आदमी के साथ अफेयर है और उसका इस अफेयर का उस लड़की को पता था। उस फूफो ने अपने जिससे उसका अफेयर था उसके साथ प्लान किया और उसमें फर्दर एक बंदे को लाया जो कि तीनों अरेस्ट हैं। तो उसको साथ लड़की को साथ वाले खेत में लेके गए और वहाँ पे उसका कत्ल कर दिया, उसका गला काट दिया। वारदात उन्होंने इस तरह की कि लड़की को घर से निकालने वाली उसकी फूफी है, और जैसे ही उसने रात को उसको घर से मिसिंग किया उसके बाद साथ में कहीं छुपे हुए थे ये लोग, उसके हैंड ओवर किया और उसको साथ वाले खेत में ले जाके उन्होंने उसका गला काटा। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये ब्लाइंड मर्डर था और हमने ये 4 दिनों में इसको ट्रेस किया। जितने सारे इसमें वांटेड लोग थे वो सारे अंडर अरेस्ट हैं। मासूम 8 साला बच्ची की सगी फूफी ने मुबैना ताल्लुकात का भांडा फूटने के खौफ से कत्ल कर दिया था। शब्बीर ने चिन्योट में 8 साला मासूम बच्ची की सगी फूफी के हाथों हलाकत की मजम्मत की है और कहा है कि उसने अपने मुबैना घनाउने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए जो सफ़ाक कदम उठाया था उसकी माफ़ी ना तो इस दुनिया में मिल सकती है और ना ही आखिरत में। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।